राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। बजट से उम्मीद इस प्रोग्राम का नाम और बजट की बात करेंगे। जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। इसको लेकर हर वर्ग उत्साहित है। सिरसा से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। पिछले दिनों केंद्र सरकार अपना केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। 2026 और 27 का केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। हालांकि इस बजट में हरियाणा को क्या कुछ मिला, ये बातें भी हमने आपको लगातार बताई हैं। और सरकारें, जो बीजेपी की सरकार है, वो केंद्रीय बजट का जमकर समर्थन कर रही हैं। हालांकि विरोधी पार्टियां विरोध भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हरियाणा की बारी है। 2026 और 2027 का बजट 20 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री तीसरी बार वित्त मंत्री के तौर पर पेश करेंगे। क्या कुछ हरियाणा को नायाब तोहफे मिलने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा की जनता, खासकर सिरसा की जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या उनको इस बजट से कुछ खास लग रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और स्टाफ मेंबर हैं, सबसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीसरी बार अपना बजट पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे संस्थान में। और हमारी इस बजट से ये आशा है कि एक तो जो हमारी गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, इनके रसोई का बजट एक तो वो कम होना चाहिए। मेरी नायब सरकार से ये उम्मीद है कि वो इस पे गौर करेंगे। और दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उसमें एजुकेशन को बढ़ावा मिले। जो ग्रामीण जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, इनको एजुकेशन में वहाँ कोई ITI कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक खुले, कोई मतलब कि इसका लार्ज स्केल पे होना चाहिए विस्तार। और दूसरा, जो पेट्रोल है, इस पे GST अगर प्रदेश सरकार कुछ कम करे तो इसका भी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हेल्थ के ऊपर ज़रूर काम करे। हेल्थ के अंदर जैसे जो आम आदमी है उसको बीमे की फैसिलिटी मिले। आम आदमी को अगर बीमा मिलेगा तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो उससे उनके जो आर्थिक बोझ है वो कम होगा। तो साफ तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा सरकार और खासकर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर अपना जो बजट पेश करेंगे, हरियाणा को कहीं ना कहीं महंगाई से उसका कम करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि सरकार का मूल मंत्र है कि अंतिम पंक्ति में भी जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारा सिरसा हरियाणा के एक हिसाब से नायब सिंह सैनी जी से कहेंगे कि वो हम बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं, अंतिम पंक्ति पे खड़े हैं, तो हमारे बारे में भी थोड़ा गौर करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि सरकार इस अंतिम पंक्ति में सिरसा वाले जो खड़े हैं उनका भी पूरा ध्यान रखे, पूरा गौर करे। और हम नायब सिंह सैनी जी का आभार भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। साफ तौर पर हरियाणा जो है पंजाब और राजस्थान की सीमा पर सटा हुआ है, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा सरकार, खासकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी से उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा के बजट में सिरसा को भी तवज्जो दी जाए, सिरसा में विकास कार्यों को और तेजी दी जाए। मैडम, आप क्या कहते हैं, आप गृहिणी हैं और टीचर भी हैं, किस तरह का बजट हरियाणा को मिलना चाहिए? तो मैं चाहूँगी नर्सिंग के क्षेत्र में सुधार किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, नर्स पेशेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। एक नर्स के हिस्से बहुत सारे पेशेंट की केयर करनी आती है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में जो ये NHM के अंदर रखे जाते हैं और डेली जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो कम रखे जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि वो रेगुलर कैंडिडेट ज़्यादा रखें। इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगी और जो नर्सिंग में जो बच्चे आ रहे हैं और उनका मतलब वो और भी बढ़ चढ़ कर चाहेंगे कि ये कोर्स करें। इसी तरह से मैं चाहूँगी कि जो जन औषधि केंद्र हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी कम है, वो भी और खोले जाएं। और साथ में जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिस हैं, वो उनको भी उनका जो अलाउंस है, जो भी उनकी पे स्केल है, वो भी सुधारा जाए, खासकर नर्सिस का। खास तौर पर बात बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी यहाँ कुछ ना कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी फोकस करे और खासकर नौकरियों के जो है संसाधन वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। मैडम, आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट हरियाणा को होना चाहिए? हरियाणा का बजट बहुत अच्छा है, नहीं, नो डाउट, इसमें कोई भी किसी तरह की, लेकिन जो आजकल देखने को या सुनने को मिल रहा है ना कि स्किल को इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है।
स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। लोगों को शिक्षा के लिए बढ़ावा ज़रूर दिया जा रहा है कि डिग्री कीजिए, मास्टर कीजिए, बट जो स्किल है उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ कुछ भी नहीं किया जा रहा सर। तो आई थिंक स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एज़ कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखें ना, वहाँ ज़्यादा स्किल को मतलब इनकरेज किया जाता है लोगों को कि लोग अपनी स्किल्स के ज़रिए कहीं पर भी फ्री नहीं बैठ सकते, काम कर सकते हैं। बट हम सिर्फ एक एजुकेशन को, डिग्री को बढ़ाने में लगे हुए। और सर स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए। सर एक ये मैं बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश के अंदर ये नशा बहुत बढ़ रहा है, खासकर सिरसा में। तो मैं चाहूँगी इसके लिए मेंटल जो हॉस्पिटल हैं वो खोले जाएं, और साथ में ड्रग डी एडिक्शन केंद्र हैं, नशा मुक्ति केंद्र, वो हर एक एरिया में खोले जाएं, ताकि जितना जल्दी, और योगा को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा योगा किया जाएगा उतना ही नशे पे अंकुश लगाया जाएगा। क्योंकि ये जब तक सिविल हॉस्पिटल इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। अगर इनमें ड्रग डी एडिक्शन के जितने भी कर्मचारी हैं, वो जब ड्रग डी एडिक्शन खुलेगा तभी कर्मचारी अपॉइंट होंगे। तो मैं चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान दिया जाए। वो ज़्यादा आप क्या कहते हैं सर, किस तरह का बजट हरियाणा का होना चाहिए? सर मैं सबसे पहले तो मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि निर्मला सीतारमण जी एक नारी शक्ति को उत्थान करते हुए उन्होंने 9वीं बार अपना 2026-27 का जो बजट पेश किया है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं देश के लिए उन्होंने दी है। अब जैसे कि हम एक मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, तो मैं उसी पे ही बातचीत करना चाहूँगा। जैसे कि वो बायो फार्मा योजना उन्होंने एक लागू की है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, और ऐसी मतलब बायो फार्मा योजना के तहत ऐसे सेंटर वो बनाने जा रहे हैं देश के अंदर अलग अलग। और उसी से जैसे कि एक आयुर्वेदिक सेंटर भी मतलब 3 एम्स आयुर्वेदिक के बनाने जा रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से या अपने नायब सिंह सैनी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक आयुर्वेदिक जो एम्स है वो हरियाणा के अंदर भी बनाया जाए जी। उससे हरियाणा की जनता को बहुत सारा बेनिफिट होगा। हमारी कुछ मतलब दवाइयाँ एलोपैथी में ऐसी हैं जिनसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो उनका हम आयुर्वेदिक में इलाज कर सकते हैं। अब जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने चालू कर रहे हैं कि वो जो कैंसर से रिलेटेड जो 17 दवाइयाँ हैं उनके ऊपर वो रेट बिल्कुल नाम मात्र करने जा रहे हैं। और एक उसी में एक शुगर की जो दवाई है उसको भी मतलब जो कम से कम मतलब पैसे के अंदर एक आम आदमी तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं नायब सिंह सैनी जी से भी आग्रह यही करूंगा कि इसी प्रकार का बजट जो है वो हरियाणा के अंदर भी पेश हो। जैसे ही अब बजट के ऊपर तो बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पर अब हम इतना समय तो नहीं है हमारे पास कि हम सब बातों के ऊपर चर्चा करें। पर हमारे लिए जो अगर देखा जाएगा कि एक आम व्यक्ति के लिए जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो देश की रक्षा से रिलेटेड हो या आयुर्वेदिक से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर हम रक्षा विभाग की भी बात करेंगे तो रक्षा विभाग में भी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है हमारी जो मोदी सरकार है। और उसी से अब जैसे कि हम जानते हैं कि पीछे ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तो हमारे सिरसा के अंदर भी एक मिसाइल आके गिरी थी। तो अगर हम रक्षा के ऊपर बजट में पैसा नहीं लगाएंगे तो देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो आपका मतलब मैं यही आग्रह करूंगा नायब सिंह सैनी जी से कि वो हरियाणा के लिए भी एक ऐसा बजट लेके आए जो हरियाणा के जन जन के लिए मतलब प्रिय हो और सब प्रकार की सुविधाएं वो पहुंचा पाए। साफ तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट पर फोकस करने की बात सामने आ रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो केंद्रीय बजट पेश किया है काफ़ी उसकी सराहना भी कर रहे हैं। मैडम आप क्या कहेंगे, आप खुद टीचर हैं, किस तरह का बजट हरियाणा में होना चाहिए? देखो एज ए टीचर मैं फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मतलब जो मेरा ये है विचार कि बी मीन्स एक तो महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तीसरा जो हमारे हरियाणा में हेल्थ की वैकेंसीज़ बहुत कम आती है। जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो 2020 में आई थी, उसके बाद अभी तक कोई भी वैकेंसी हेल्थ की नहीं आई है। तो इस फील्ड को, हमारा जो फील्ड है फार्मेसी का, उसे बहुत आगे लाने की ज़रूरत है, तो उसे आगे लाया जाए। हेल्थ में फोकस करने की बात सामने आ रही है और साफ तौर पर और कहीं ना कहीं नौकरियों में और इजाफा करने की बात सामने आ रही है। मैडम आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट हरियाणा को होना चाहिए?
सर हम क्योंकि सभी हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, फार्मेसी और नर्सिंग से हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि सरकार थोड़ा सा सोचे हम सबके इंश्योरेंस के बारे में। हम अगर लोगों की हेल्थ बनाना चाहते हैं तो हमारी हेल्थ के बारे में भी सोचा जाए थोड़ा सा। वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं वो हमें मिलनी चाहिए, उसी के बारे में कहना चाहूँगी। आप क्या कहते हैं मैडम, आप खुद गांव से आते हैं, गांवों में किस तरह का बजट सरकार को देना चाहिए? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी रूरल एजुकेशन पे थोड़ा फोकस किया जाए, जो ग्रामीण शिक्षा है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स बने हुए हैं गाँव के अंदर उन पे भी थोड़ा फोकस किया जाए। और दूसरा सर मैं रोडवेज़ डिपार्टमेंट के लिए बोलना चाहूँगी भी, जो लड़कियाँ गाँव से शहरों में पढ़ने के लिए आती है, इंटरसिटी थोड़ा उनका किराया वगैरह का करा जाए, भी फ्री उन्हें रोडवेज सर्विस दी जाए, क्योंकि बहुत सी रीजन से रोडवेज बस की वजह से बच्चे स्कूल कॉलेज पहुँच ही नहीं पाते, ना टाइम से, ना उन्हें फ्री सर्विसेज मिल रही। दूसरा मेन यही है, अभी अगर मैं गाँव से बिलोंग करी तो मेरा यही है भी रूरल एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। साफ तौर पर रूरल एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। और साफ तौर पर उनका कहना है कि ग्रामीण अंचल से जो खासकर लड़कियां और कुछ ना कुछ जो है युवतियां जॉब के लिए आती हैं, पढ़ाई के लिए आती हैं, उनके लिए सरकार को बस की बेहतर सुविधा करनी चाहिए ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, जो युवती जॉब करती है उसकी जॉब प्रभावित ना हो। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। मैडम आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट हरियाणा का होना चाहिए? सर आजकल मेंटल हेल्थ के लिए पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि देखो सर, योगा क्लासेस ये चीज़ें मतलब बहुत कम है हर सिटी में। तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हर गली में या फिर हर गली पे मतलब एक योगा सेंटर निःशुल्क होना चाहिए ताकि लोग उसे ज्वाइन कर सकें। और सर सेकंड वन मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए थोड़ा महिला कर्मचारी होनी चाहिए जैसे कॉलेज में तैनात हों। और फर्स्टली मेंटल हेल्थ पे प्रेफरेंस देना चाहती हूँ। बहुत कम योगा मतलब कराते हैं। यहाँ सिरसा की बात कर लें तो मैंने देखा है कि बहुत ही रेयर हैं, वो भी मतलब बहुत ही कॉस्टली योगा करवाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए सर। ये योगा पर फोकस सरकार को करना चाहिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा सरकार अब 20 फरवरी